दोस्तों, अगर आप रॉयल एनफील्ड के लवर हैं तो डेफिनेटली मैं आपको रोकने का कोई अधिकार नहीं लगता। लेकिन अगर आप क्लासिक 350 लेने जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड में, तो बस अपना 5 से 6 मिनट का वक्त दीजिए। मैं इसकी 5 अच्छी और 5 खराब चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि 2024 वाले मॉडल में आपको देखने को मिलेगी। फिर आप डिसाइड करिएगा लास्ट में कि लेना है या फिर नहीं लेना है। और मैं भी अपना एक वर्डिक्ट आपको बताऊंगा, अपना एक ओपिनियन दूंगा ताकि आपको हेल्प हो सके। चलिए शुरुआत करता हूं। आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इसकी बढ़िया चीज़ों से, क्योंकि बढ़िया चीज़ें जब शुरू होंगी तो बाद में जो है दर्द भी मिलेगा खराब चीज़ें जब हम बताएंगे। पहली चीज़ है गुड फॉर लॉन्ग राइड। देखिए, अगर आपका सपना है लेह लद्दाख जाने का, कुल्लू मनाली जाने का, पहाड़ों पे चलाने का, अच्छी अच्छी रोड ट्रिप करने का, लंबी लंबी, तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि सीटिंग कंफर्ट लॉन्ग राइड के लिए डिज़ाइन किया गया है। मज़ा आ जाता है। सिटी में भी आप चला सकते हैं और लंबी दूरी के लिए भी चला सकते हैं। हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा रुक के आपको अपने तशरीफ को आराम देना चाहिए, बट ठीक है, बढ़िया है। अगली चीज़ मैं बताता हूँ वो है माइलेज। अब देखिए, माइलेज को लेके आश्चर्य हो जाएगा आपको कि इतनी हैवी बाइक है, 350 सीसी की बाइक है, तो इसमें माइलेज कैसे आ गया भाई। अच्छा माइलेज मिलता है, यकीन मानिए 35 तक का माइलेज आप इसमें निकाल सकते हैं। लोगों ने निकाल के दिखाया है, तो ये इसका एडवांटेज है। अगली चीज़ मैं बताता हूँ लॉट्स ऑफ बॉटम इन टॉर्क। मतलब ये है ना कि देखिए, इसमें आपको जो पावर मिलता है वो इंप्रेसिव नहीं है, बहुत तगड़ा पावर नहीं मिलता है, लेकिन टॉर्क आपको 27 न्यूटन मीटर का मिलता है। मतलब जो पुश मिलता है ना बाइक को, कमाल का मिलता है। 2 लोग रहें या 3 लोग रहें, चौचक पुश मिलता है भैया। अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो है ब्रेक। अब देखिए, ब्रेक को लेकर मेरा एक ओपिनियन मैं आपको बता दूं कि 2018 में जब क्लासिक 350 थी ना, तो इसका ब्रेक मैं डिसएडवांटेज में बताता था। मैं कहता था भाई ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसके ब्रेक्स अच्छे नहीं हैं। लेकिन 2024 में यही चीज़ इसका एडवांटेज हो चुका है, क्योंकि अब आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क हैं और प्रॉपर साइज़ के हैं। आगे 300 mm का डिस्क है और पीछे वाला डिस्क भी काफ़ी बड़ा है, और दोनों में ABS की चैन भी है, यानी कि डुअल ABS का और डुअल डिस्क का सपोर्ट है अगर आप टॉप मॉडल में जाते हैं तो है ना कमाल की चीज़। अगर आप दोनों ब्रेक एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो कमाल का कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा ब्रेकिंग में। अब अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो है इसका रेट्रो लुक। अब देखिए, रेट्रो लुक का सेंस ये है ना कि क्लासिक 350 अपने लुक की वजह से ही बिकती है। इसका जो क्लासिक लुक है ना, रेट्रो लुक है, इम्प्रेसिव है, एकदम क्लियर लुक है। कोई भी कंपनी ताम झाम नहीं करती है, एकदम क्लियर लुक प्रोवाइड करती है। यही इसका आखिरी एडवांटेज है। अब देखिए, हम इसकी बुराई का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, तो दर्द होगा तो संभाल लीजिएगा खुद को। पहली चीज़ मैं बताता हूँ वो है इसका हैवी वेट। अब देखिए, आप बोलेंगे कि यार वजन नहीं तो फिर रॉयल एनफील्ड की बाइक कैसी। हाँ, वजन होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बहुत ज़्यादा वजन हो। अब देखिए, मेरी बात को समझिएगा। इसके साथ की जो बाइक हैं, राइवल्स हैं, उनकी वजह से थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। मैं जावा की बाइक से कंपेयर करता हूँ, तो देखिए इसका 190 kg वेट है और जावा 300 जो आती है वो इससे 22 किलोग्राम कम है। खैर, मैं जावा की बाइकों को उतना अप्रिशिएट नहीं करता क्योंकि वो उतनी मुझे मज़ा नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी जो इसका वज़न है ना वो कम से कम 10 से 15 किलो कम होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की एक खासियत है कि जितना इस पर वेट दीजिए इतनी ही बाइक जो है नीचे चिपक कर चलती है। तो कंपनी ने एक चीज़ ध्यान में रख के इस बाइक को डिज़ाइन किया है, वो है सिंगल राइडर के लिए। इसीलिए इसका वजन इतना ज़्यादा रखा कि ये रोड से थोड़ा चिपक के चले, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें इसकी परेशान करती हैं, जो इसका ये हैवी वेट है। अब अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो है इसका हाई प्राइस। अब देखिए, हाई प्राइस का मतलब समझिए कि रॉयल एनफील्ड वालों को मैं एक शब्द में बोलूँ तो लुटेरे होते हैं भैया। इंडिया में रॉयल एनफील्ड सिर्फ अपने नाम पे ना पैसा लूटती है दबा के। इनकी प्राइस, मतलब बाइकों की प्राइस इतना चौचक बढ़ती है कि पूछिए ही मत। एक साल में ये 30-30, 40-40 हज़ार प्राइस बढ़ा देते हैं। और अगर आप इनका एक नट लगवाते हैं जो कि मार्केट में आपको सेम नट मिल जाएगा 2 रुपये का, अगर वही नट इनके यहाँ लगवाते हैं जिसमें R छपा होगा तो वही नट आपको 200 रुपये का मिलेगा। ये अपने ब्रांडिंग के नाम पे इतना ज़्यादा लूटते हैं कि पूछिए मत। अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो है हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। मतलब इसके लिए कहावत है कि हाथी रखना मतलब हाथी खरीदना बड़ी बात नहीं है, हाथी को पालना बड़ी बात होती है। तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 खरीदने को लोग खरीद लेते हैं, लेकिन इसके बाद जैसे घर में भैंसियाँ बांधी जाती है ना, वैसे इसको भी बांध देते हैं। 2-4 महीने बहुत शौक से चलाएंगे, गांव मोहल्ला गली सबको दिखाएंगे कि देखो भैया हम बुलेट से चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब पैसा जो है खर्चा होना शुरू होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट में चौचक पैसा जाएगा, सर्विस में चौचक पैसा जाएगा, तो फिर धर देते हैं धीरे से घर में, चलो भैया हम बहुत शौक पूरा कर लिए, अब इसको धर देते हैं।
तो मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी ज़्यादा है, आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो है वाइब्रेशन इज स्टिल ऑन। कंपनी ने क्या काम किया कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में वाइब्रेशन कम करना शुरू कर दिया। अगर आप ये अगर वाइब्रेशन बिल्कुल कम ना करते तो हम काम चला लेते, क्योंकि भाई हमें आदत है कि भाई बुलेट पे बैठो तो धक 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 ना करे तो मज़ा कैसे आए। लेकिन इन्होंने कम करना शुरू कर दिया और 2024 में भी इसमें वाइब्रेशन अभी भी आपको मिलेगा, और ऐसा नहीं कि बहुत कम मिलेगा, काम भर मिल जाएगा, आपको महसूस हो जाएगा, ठीक है। तो वाइब्रेशन अभी भी है, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अब अगली चीज़ मैं बताता हूँ वो है शिफ्टिंग फीचर्स टू बुलेट 350। अब इस चीज़ को समझिएगा आप कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में अगर कोई क्लासिक 350 लेकर चलता है तो गांव के 4 लोग क्या कहते हैं कि यार देखो बुलेट से चल रहे हैं, यही तो कहते हैं ना। वो ये नहीं कहते कि वो देखो क्लासिक 350 से चल रहा है, अरे ऐसे कोई नहीं कहता, सब बुलेट का नाम लेते हैं। बुलेट क्लासिक 350 से ज़्यादा फेमस नाम है, लेकिन बिकती है क्लासिक 350 सबसे ज़्यादा। कंपनी क्या कर रही है कि क्लासिक 350 की जितने भी चीज़ें हैं फीचर वगैरह वो सब अब शिफ्ट कर रही है उसमें बुलेट 350 में। अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप शोरूम पे जाएंगे ना तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार क्लासिक लें या फिर बुलेट लें, क्योंकि सेम लगभग ऐसे एकदम सेम दिखती हैं और इनमें फीचर वगैरह भी लगभग सेम हो गए हैं, स्पेक्स भी सेम हो गए हैं, इंजन भी सेम हो चुका है, तो कन्फ्यूजन तो बन जाता है ना। और रही बात टायर वगैरह की, तो टायर वगैरह तो कोई आफ्टर मार्केट भी चेंज करवा लेता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लासिक 350 दब रही है। कंपनी अगर बुलेट रीलॉन्च कर रही है तो फिर कुछ उसमें अलग चीज़ें देनी चाहिए, क्लासिक 350 से काफ़ी अलग। तो ये ऐसी 5 चीज़ें जो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी क्लासिक 350 में, और 5 चीज़ें शुरुआत में मैंने बताई जो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब आप बताइए कमेंट करके कि आप क्या सोच रहे हैं, लेनी चाहिए 2024 में या फिर नहीं। बताइए कमेंट करके, मैं भी बता रहा हूँ आपको। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्लासिक 350 लेने का डिसीजन ये होता है कि हमारे दिमाग में एक माइंडसेट बैठ जाता है कि यार हमें ना क्लासिक 350 लेनी है, हमें एक बुलेट लेनी है। तो फिर जितने कायदे कानून मैंने आपको बताया ना कि ये प्रॉब्लम है, इन सब को अवॉइड करना पड़ता है। फिर इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो बुलेट पे चढ़ना है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम जो मैंने बताई अगर उससे आपको फ़र्क पड़ता है तो आप एक बार नहीं 1000 बार सोच लीजिएगा। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है तो आंख बंद करिए और जाइए ले लीजिए महंगी वाली क्लासिक 350। सस्ती वाली मत लीजिएगा, महंगी वाली लीजिएगा जिसमें आपको डुअल डिस्क ब्रेक और डुअल ABS मिले, ताकि आपको ब्रेकिंग बेहतरीन मिले। ध्यान रखिएगा अपना। कोई भी जो है आपकी राय हो या फिर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करिएगा। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।